गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास में हमारे इंग्लिश का टॉपिक चल रहा था चैप्टर रीडिंग का, है ना। चैप्टर रीडिंग में हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे और इसके कुछ पैराग्राफ्स हम पढ़ चुके थे। उस पैराग्राफ को हम आगे बढ़ाते हैं और इसको लर्न करते हैं। आपको भी मेरे साथ में रीडिंग करनी है और उसको समझना है, घर पे रिवीजन भी करना है। हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि किंग ने उस व्यक्ति के जो हर्मिट के आश्रम में आया था, वो घायल था, उसके ड्रेस की थी, है ना। ड्रेस करके उसके ब्लीडिंग को रोका था। ठीक है। अब व्यक्ति कौन होता है, उसके बाद में किंग, हर्मिट और उस पर्सन के बीच में क्या बातें होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। मेरे साथ में पढ़ना और ध्यान रखना। ठीक है। द मैन फेल्ट बेटर, उस व्यक्ति ने महसूस किया अच्छा। फेल्ट महसूस किया, बेटर अच्छा, अच्छा महसूस किया उस व्यक्ति ने। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। आस्क्ड फॉर के लिए मतलब कहा या मांग की, कुछ पीने के लिए मांग की। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा ताज़ा पानी लाया। ब्रॉड मीन्स लाया, फ्रेश वाटर ताज़ा पानी लाया। एंड गेव इट टू हिम, और उसको दिया। राजा ने उसको पानी ताज़ा लाया और उसको दिया। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट, इस समय तक सूर्य अस्त हो गया था। सूर्य जो अस्त हो गया था, सेट मीन्स होता है अस्त होना। ठीक है। बाई दिस टाइम इस समय तक, सन मीन्स होता है सूर्य, सूर्य इस समय तक अस्त हो गया था। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा जो थी बिल्कुल ठंडी हो गई थी, क्योंकि सन जब दिखाई देता है तो हॉट जो है एयर होती है, गर्म मौसम होता है, और सूर्य अस्त के बाद में एयर कूल हो गई थी, ठंडी हो गई थी। द किंग वॉज विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, राजा ने उस हर्मिट ऋषि की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी में लाया। यानी राजा और हर्मिट यानी ऋषि ने मिलकर उस व्यक्ति को झोपड़ी में लाए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर लिटा दिया। लेड लिटाना, ऑन द बेड बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, और व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, और बिल्कुल शांति से लेट गया वो। द किंग सेड, राजा ने, द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक, राजा जो अपनी थकान से परेशान था, यानी चल कर के परेशान था। वॉक चलना, टायर्ड थकान हुआ, चल कर के वो जो थकान हो गई थी। एंड द वर्क ही हैड डन, और वह जो काम किया था उसने, उससे भी वो थकान हो गई थी। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और फर्श पर वह लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात भर सोया। स्लेप्ट सोया, पूरी रात भर सोया। स्लीप की सेकंड फॉर्म है ये, स्लेप्ट सोया रात भर। ये वर्ड मीनिंग और वर्ब्स जो है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। वेन ही अवॉक, जब वह जागा, अवॉक जागा। इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, और कुछ ही मिनट हुए थे जब उसको याद आया। रिमेंबर, याद आया। क्या याद आया उसको, आगे देखिए। वेयर ही वॉज, कि वह कहाँ पर था। और वो द स्ट्रेंज बेयर्डेड मैन, और वह अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। लाइंग ऑन द बेड वॉज, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। यानी अब उसको ध्यान में आया कि वो दाढ़ी वाला व्यक्ति अजनबी कौन था और वह कहाँ है। ये बात राजा को याद आई। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। सेड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा। इन ए वीक वॉइस, एक कमज़ोर आवाज़ में, एक बिल्कुल थकी हुई और वीक आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दो। वेन ही सॉ, जब उसने देखा, दैट द किंग वॉज अवेक, कि राजा जाग गया था। जब उसने देखा कि राजा जाग चुका है तो राजा को उसने माफ़ करने के लिए बोला। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता तुम्हें, और ये भी नहीं जानता कि माफ़ तुम्हें किसके लिए करूं। सेड द किंग, राजा ने कहा, माफ़ी किस लिए मांगते हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला, यू डू नॉट नो मी,
तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। एनिमी दुश्मन, योर्स तुम्हारा, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। वो स्वॉर रिवेंज ऑन यू, जिसने शपथ खाई थी यानी कसम खाई थी, रिवेंज बदला लेने की, ऑन यू तुम्हारा बदला लेने के यानी तुम पर बदला लेने की मैंने कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था, मृत्यु दी थी। डेथ मृत्यु, पुट माने मृत्यु पर रखा था, यानी मेरे भाई को तुमने मृत्यु दी थी। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी प्रॉपर्टी को तुमने जब्त कर ली, सीज कर ली। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन, मैं जानता था कि तुम अकेले गए थे। टू सी दैट हर्मिट, उस ऋषि से मिलने के लिए, उस ऋषि को देखने के लिए मुझे पता था तुम अकेले गए थे। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपने दिमाग में निश्चित कर लिया था। मेड अप का मतलब निश्चित करना, मेरे दिमाग में निश्चित करना था। टू किल यू ऑन योर वे होम, जब तुम घर के रास्ते पर आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये मैंने निश्चित किया था। बट द डे पास्ड, लेकिन दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वहाँ से नहीं लौटे। दिन गुजर गया लेकिन तुम नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपने छुपी हुई जगह को छोड़ दिया, यानी जहाँ मैं छुपा हुआ था उस जगह से बाहर आ गया। एंड आई केम अपॉन यूर बॉडी गार्ड, और मैं बिल्कुल मिला तुम्हारे बॉडी गार्ड से, जो तुम्हारा रक्षक है उससे मिला। वो रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचाना, पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल भी कर दिया उसने। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच गया। एस्केप्ड का मतलब होता है बचा, फ्रॉम हिम मन उनसे। बट आई शुड हैव डाइड, और ये लेकिन मैं मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बाउंड्स, यदि तुम मेरे जो है घायल घाव पर अगर ड्रेस नहीं किए करते या पट्टी नहीं लगाते तो मैं मर जाता। आई विस्ड, मेरी इच्छा थी, टू किल यू, तुम्हें मारने की। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरे जीवन को बचा दिया। नाउ इफ़ आई लिव, और अब मैं यदि जीता हूँ ना, आई विल सर्व यू, तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, बिल्कुल एक वफादार नौकर की तरह मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, और मेरे बच्चों को भी ऑर्डर दूंगा, आदेश दूंगा बेटों को कि बिल्कुल वो भी वैसा ही करें, सेम बिल्कुल वैसा ही करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। इस प्रकार की बात उस घायल व्यक्ति, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बोली। अब राजा सुन के क्या कहते हैं, देखिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, बिल्कुल शांति को पाकर के दुश्मन के साथ सो इजली, इतनी आसानी से दुश्मन शांत हो गया, और इस शांति को पाकर के राजा बहुत खुश हुआ। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और बिल्कुल उसको ऐसा जीत लिया जैसे कोई मित्र को जीता हो। He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him. He not only forgave him, उसने न सिर्फ उसको माफ़ कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह अपने नौकरों को भेज देगा और अपने डॉक्टर को भेज देगा, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। राजा ने इतना बोल दिया कि मेरे नौकरों को भेज दूंगा, डॉक्टर को भेज दूंगा, ताकि तुम्हारी सेवा कर सके, ठीक कर सके। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और ये भी वादा किया कि उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस दे देंगे, यानी उसको वापस प्रॉपर्टी जो कब्जे में की थी, उसकी संपत्ति उसको वापस दे देंगे। इस प्रकार की राजा ने उस व्यक्ति के साथ में प्रॉमिस किया। आगे देखिए। लिविंग द वाउंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को छोड़ करके द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा उस झोंपड़ी से बाहर निकल गया। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और झोंपड़ी के चारों तरफ उसको ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले ही विश्ड वंस मोर, उसने एक इच्छा जाहिर की, टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों के उत्तर दे। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, और जो ऋषि मुनि था वो अपने घुटनों के बल था। सोविंग सीड्स, जो बीज को बो रहा था, सोविंग माने बोना, सीड्स बीज को, इन द बेड्स, क्यारियों में। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले उसको खोदा था, जो खड्डों को खोदा था एक दिन, उसमें उसने बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, और ऋषि मुनि के पास में राजा गया। एंड सेड, और बोला, क्या बोला उसको राजा मुनि को, देखा।
फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई बेग यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। ये इसने अंतिम बार राजा ने उसको अंतिम बार कहा था। ठीक है, इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है, इसको वापस समझना, और इसके वर्ड मीनिंग्स है मैं आपके सामने बताता हूँ, और वर्ब्स कौन सी इसमें काम में आई है वो भी आपको मैं समझाता हूँ। वर्ड मीनिंग देखिए, द सनसेट, सूर्य अस्त हुआ। ठीक है, वाउंडेड मैन, घायल व्यक्ति। लेड का मतलब होता है लिटा दिया उसको। क्वाइट का मीन्स शांत। टायर्ड, थका हुआ। फ्लोर, फर्श। स्ट्रेंज, अजनबी। वीक, कमजोर। एनिमी, दुश्मन। स्वॉर, कसम ली। नी, घुटना। नी मीन्स होता है घुटना। ठीक है, अब देखिए आपको इधर और देखना। सोविंग का मतलब होता है बीज को उगाना, और बेड्स मीन्स होती है क्यारियां। रिवेंज का मतलब होता है बदला। सीज्ड, कब्जे करना, कब्जे की, सेकंड फॉर्म है ये ना। प्रॉपर्टी मीन्स होता है संपत्ति। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचाना। एस्केप्ड माने बचा, बच गया, वो बचा था। फॉरगिव मी, मुझे माफ करना। ठीक है, फॉरगिव मीन्स होता है माफ करना। मी, मुझे माफ करना। अब इसमें कुछ वर्ब्स भी काम में आई हुई है ना। वर्ब्स पर नजर डालेंगे और इन वर्ब्स को भी हमें समझना है। ठीक है, फील, फर्स्ट फॉर्म फील होती है, सेकंड फॉर्म फेल्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी फेल्ट होती है, महसूस करना। ब्रिंग, ब्रिंग मान होता है लाना। ब्रोट, लाया, और ब्रोट, लाया। ठीक है, गिव, गेव, गिवन। गिव मीन्स होता है देना। कैरी, कैरिड, कैरिड, लाया। स्लिप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, सोया। स्लिप मान होता है सोना, सेकंड फॉर्म होती है सोया। मेकअप, मेडअप, मेडअप, निश्चित किया। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, छोड़ा। और डिग, डग, डग, DUG, DUG, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। ठीक है, डिग मीन्स होता है खोदना। इन सारी वर्ब्स को, इन जो है वर्ड मीनिंग को आपको नोटबुक में नोट करना है, और चैप्टर्स की हिंदी को समझना है। और भी इसमें कोई वर्ब्स नहीं समझ में आती या वर्ड मीनिंग समझ नहीं आता तो आप मुझसे कांटेक्ट करना। ठीक है, लर्न करना, और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, कौन सा पैराग्राफ आएगा, हम नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे। थैंक यू।